वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि पहली बात आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट आप कब यूज़ करते हो। अगर मान लो आपको इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आप मेरी वीडियो को जाके एक चेकआउट कर लो। मैंने डिस्क्रिप्शन में ना लिंक दे रखा है, तो आप जाके एक बार देख लो, उसका थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा। अगर मान लो आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा बहुत बता देता हूँ, बाकी आपको वीडियो में मिल जाएगा पूरा। कि जैसे कि आपके पास कुछ पेज बने हुए हैं, जैसे हमने एक बना रखा है सिंपल, यहाँ पे एक यूज़ कंटेंट्स हुक एक वो कंपोनेंट बना रखा है। इस कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट है, इसके अंदर ए के अंदर एक और है बी के अंदर एक और होता है सी। तो ऐसे ही मान लो हायरार्की बन रही होती है आपकी, बी सी, फिर यहाँ पे होता डी, फिर होता आपका आगे की आती रहती है। ठीक है, तो आप मान लो यहाँ से कोई डेटा पास करवाना चाहते हो, यहाँ से आपको डेटा पास करना है कि आईडी चली जाए, उसकी नेम चला जाए, या सपोज करो पूरा एरे ही चले जाए, आर्टिकल कुछ लिस्ट है वो पूरी पास करनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अभी के लिए हम नॉर्मली ये करते थे कि प्रॉप्स पास करते थे कि यहाँ प्रॉप्स पास कर दिया आपने, फिर वही प्रॉप्स उठाई हमने वो यहाँ पर पास कर दी, फिर यहाँ उठाई हमने वो यहाँ पास कर दी। तो हर एक कंपोनेंट के अंदर जाके आपको पास करना होता था, जब जाके हम फाइनली उसको लास्ट में लेते थे। लेकिन कॉन्टेक्स्ट एपीआई की हेल्प से ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में पास करो और जिस कंपोनेंट में चाहिए उसको यूज़ कर लो। जैसे कि हमने एक कॉन्टेक्स्ट बनाया भी था, हम सेम उसी को यूज़ कर लेते हैं, ये वाली चीज़। इसमें हमने क्या करा था, कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए आपको करना था स्टार्टिंग में कि अपना एक कॉन्टेक्स्ट बना लो, और ये होता है डिफ़ॉल्ट डेटा कि आपको क्या डेटा पास करना है, ये वाला डेटा। ठीक है, उसके बाद जिस कंपोनेंट में यूज़ करना है, मान लो जैसे स्टार्ट वाला मैं करता हूँ, अभी मेरा ये कोड लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें देखो कंफ्यूज मत होना कुछ भी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि देखो अभी मैंने इतना करा है कि कंपोनेंट लिया हुआ है और उसको यहाँ पर यूज़ करा हुआ है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक को एक हुक, और यहाँ पर मैं जाऊँगा, यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है ये चीज़, और इसके अंदर एक और कंपोनेंट है बी, जो कि ये लिखा हुआ, जो कि यहाँ से जा रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसमें जो डेटा आ रहा है ये वाला, इससे मेरे को यूज़ करना है। तो इसको यूज़ करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो अभी मान लो मेरे को इसमें चाहिए बी के अंदर, तो मैं यहाँ पर सिंपल जाके इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम, कॉन्टेक्स्ट मेरा ये वाला लिया है। ठीक है ना, जो ये नेम में पास करा हुआ है। इन चीज़ों को अभी मान लो आप भूल जाओ, ये इन चीज़ों को। ठीक है, अभी मान के चलो डेटा पास कर रहा हूँ मैं यहाँ से, और ये लिखा हुआ है, और ये मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये मैंने यूज़ कर लिया। अब मेरे को क्या करना होगा, अब इसको यूज़ करने के लिए इसमें दो तरीके थे। जैसे मैं अपना पेज ओपन करता हूँ, पुराना वाला कोड मान के चलता हूँ आपने वो देख रखा है, ये रहा। तो इसमें तो देखो एक तरीका था कि आप इसमें ये कर दो, कॉन्टेक्स्ट टाइप ऐसे लिख दो, तो आप दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट के अंदर सारी डिटेल मिल जाएगी। और एक तरीका था आपका ये कंज्यूमर करके, इसको अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये कॉपी करा, इसको कट कर देता हूँ, यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मेरे को चाहिए कंज्यूमर, कंज्यूमर किस लिए ले रहा था मैं, डेटा दिखाने के लिए। अब मैं वापस आता हूँ उसको अनकमेंट करने के लिए कोड को, कि अब कंज्यूमर है ना, इसमें से ये अनकमेंट कर दिया मैंने। तो प्रोवाइडर क्या काम कर रहा था, डेटा डालने का, कंज्यूमर क्या काम कर रहा था, डेटा को लेने का। तो प्रोवाइडर अभी हमने यूज ही नहीं करा, क्योंकि अभी हम जो डेटा है वो डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें कंज्यूमर ले लिया हमने डेटा दिखाने के लिए। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कंज्यूमर, जो कि यहाँ पर एक पैरामीटर होता है, इसके अंदर सारा डेटा मिल जाएगा, डेटा डॉट आई डी, डेटा डॉट नेम, जो इसके अंदर है, आईडी नेम डिपार्टमेंट। मैं जाऊँगा, ये मिल गया देखो 117 कोड इम्प्रूव। अब मैं चाहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट तो मेरा ये रहे, बाकी मैं प्रोवाइडर मेरा क्या काम करें, अपनी तरफ से डेटा दे दे। तो उसके लिए मेरे को स्टार्टिंग में जहाँ पर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ कंपोनेंट, वहाँ पर मेरे को प्रोवाइडर यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि ये चीज़, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मतलब वही बेसिकली पाथ ही है मेरा, इसकी नीड नहीं है मेरे को। यहाँ पर मेरे को चाहिए प्रोवाइडर, तो प्रोवाइडर क्या काम करेगा, प्रोवाइडर को आप यहाँ पर जो अपना कंपोनेंट है
उसके अंदर डालोगे। ये ऊपर प्रोवाइडर स्टार्ट करा और यहाँ पर मैंने बंद कर दिया। इसमें आप जो भी वैल्यू के अंदर डालोगे, वैल्यू के अंदर मान लो ये वाला जो एरे था, इसको मैंने कॉपी करा और इस डेटा पास को मैंने यहाँ पास कर दिया। लेकिन अब मैंने जो आईडी है वो मैंने ऐसे बढ़ा दी, कोड इम्प्रूव को मैंने कुछ और कर दिया और ये सेव कर दिया। तो अब देखना जो डिफ़ॉल्ट था वो नहीं आया मेरा, ये वाला आया। तो आप समझ गए कि प्रोवाइडर क्या काम कर रहा है, डेटा डालने का, कि आपने कोई कहीं कहीं पे डिफ़ॉल्ट दिखाना है और कहीं पर अपने हिसाब से दिखाना है, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डेटा ले जाना है, तो आप तब प्रोवाइडर यूज़ कर सकते हो। तो मैं मान के चलता हूँ अभी मैं प्रोवाइडर यूज़ नहीं कर रहा, डिफ़ॉल्ट दिखा रहा हूँ ये चीज़, और प्रोवाइडर ने ये कर दिया। और जो ये प्रोवाइडर था ना, ये कंटेक्स्ट का यूज़ करते हैं। इसमें मल्टीपल भी कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक तरीका। अब इसमें हुक कैसे यूज़ कर सकते हैं बात आती है। तो जैसे कि मैंने ये यूज़ करा है कंपोनेंट बी के अंदर कंज्यूमर, ठीक है। अब मैं इसी के अंदर यूज़ करता हूँ, मान लो ए के अंदर यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ मैं कंज्यूमर से करवा देता हूँ डेटा और यहाँ मैं करवाता हूँ डिस्प्ले अपने हुक्स के थ्रू। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेना पड़ेगा यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये लेना होगा। ठीक है, उसके बाद इंपोर्ट करना मेरे को अपना मॉड्यूल जहाँ पर कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ मेरा, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसमें से इस वाले को यूज़ करना है मेरे को, ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ कुछ भी, कि कॉमन डेटा लिख दिया मैंने, ये कॉमन कॉन्टेक्स्ट लिख दिया, मेन कॉन्टेक्स्ट लिख देता हूँ मैं। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो यूज़ कॉन्टेक्स्ट है इसके अंदर जाके मैं इस वाले को मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके अंदर मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी मेन कॉन्टेक्स्ट में। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो, अगर मैं मेन कॉन्टेक्स्ट डॉट आईडी करता हूँ मैं, तो ये देखो मेरी आईडी आ गई। अगर मैं यहाँ पर, और क्या मेरे पास नेम है, नेम करता हूँ मैं, तो नेम आ गया। अब इसमें आप मल्टीपल बना रहे हो तो मल्टीपल भी बना सकते हो। जैसे कि मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। इसका नाम मैं रख देता हूँ यूज़र कॉन्टेक्स्ट, और एक बना लेता हूँ मैं, एक यूज़र के लिए बना लिया, एक बना लिया मैंने पोस्ट के लिए। और यहाँ पर जो डेटा है ना वो मैं यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कर देता हूँ कि कांस्टेंट यूज़र डेटा, मतलब डिफ़ॉल्ट डेटा ही पास करते हैं, मैं प्रोवाइडर से पास नहीं करवा रहा मैं। तो यहाँ पर मैं पास करता हूँ यूज़र की एम्प्लॉय क्या है, मतलब यूज़र आईडी कर देता हूँ उसको, यूज़र आईडी है BY, ठीक है। उसकी जो ईमेल है वो क्या है, test@gmail, ठीक है। अब और ये कंटेंट उठा के मैं यहाँ पास कर देता हूँ। अब बात आती है पोस्ट की। अब सेम इसमें मैं पोस्ट का डेटा डाल देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ मैं पोस्ट डेटा। पोस्ट में मेरे को क्या चाहिए, आर्टिकल आईडी चाहिए। आर्टिकल आईडी मान लो मेरे पास है 7787, और टाइटल क्या है उसका, टाइटल स्पोर्ट्स, और इस पोस्ट डेटा को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को ये डेटा डिस्प्ले करवाना है यूज हुक्स के थ्रू। तो ये देखो, ये अब मैंने कंज्यूमर लिया था, इस कंज्यूमर को मैं हटा देता हूँ या कमेंट कर देता हूँ। अब मेरे को यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ पर क्या चाहिए डेटा, मेरे को इसका चाहिए यूज़ कॉन्टेक्स्ट का और पोस्ट का। तो यहाँ से मैं पास कर देता हूँ इन दोनों को भी, यूज़ कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया और पोस्ट पास कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं कंज्यूमर ने चाहिए, ये चाहिए यूज़र कॉन्टेक्स्ट चाहिए और पोस्ट कॉन्टेक्स्ट चाहिए। अरे कॉपी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मैं वेरिएबल ले लेता हूँ यूज़र का, ये डेटा यूज़र का है तो इसलिए यूज़र ले लिया,
यूजर इक्वल टू, और लेकिन अभी यहाँ पर हम हुक्स यूज़ करानी है, वो भी कर लेते हैं, यूज़ कॉन्टेक्स्ट। तो इस कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर एज ए पैरामीटर की तरह इनको डाल दो। ये कॉपी करा मैंने, यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। सेम इसके लिए डाल दो, पोस्ट के लिए इसको कर दो पोस्ट। अब यूज़र के अंदर यूज़र की डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पैराग्राफ के अंदर कि यूज़र के अंदर के क्या है, यूज़र में क्या डाला था मैंने, यूज़र आईडी, कि इसकी यूज़र आईडी बताओ मेरे को, यूजर्स डॉट यूज़र आईडी। और सेम अब मैं नीचे यूज़ कर लेता हूँ इसके कि पोस्ट का टाइटल क्या है, पोस्ट टाइटल। अब चेक करते हैं बी के अंदर, तो ये देखो ये आ गई यूज़र की आईडी, पोस्ट का टाइटल आ गया स्पोर्ट। ये है यूज़र बी के अंदर है, यूज़र कॉन्टैक्ट हुक बी के अंदर। सेम आपको ए के अंदर यूज़ करना तो ए के अंदर भी यूज़ कर लो। देखो ये तो था हमारा कॉमन इसलिए था क्योंकि मैंने डायरेक्ट ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर रखा था। अब ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है ना मेरे को, तो इसके लिए कहाँ गया, ये रहा। इसके लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को उठा के, ये मैंने कॉपी करा और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सेम इसी नाम का वेरिएबल मैं इनके अंदर ही बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं इनको प्रिंट करवा देता हूँ हेडिंग के अंदर कि H1 के अंदर मेरा आ जाए पोस्ट का टाइटल, पोस्ट डॉट टाइटल। चेक करते हैं, ये आ गया स्पोर्ट। ये थोड़ा सा वो आ रहा है, इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ कि हाईलाइट हो जाए थोड़ा सा। ये देखो ये टाइटल आ गया। अब सेम इसमें आप चाहते हो प्रोवाइडर की जो यूज़र का डेटा आ रहा है वो मैं यहाँ से नहीं लेके आना चाहता, मतलब पोस्ट का डेटा डिफ़ॉल्ट तो है लेकिन मैं अपना स्टार्टिंग में चेंज करना चाहता हूँ। तो सेम वही चीज़ यूज़ कर लो प्रोवाइडर। तो ये वाला प्रोवाइडर क्या काम कर रहा था, ये प्रोवाइडर काम कर रहा था आपका कॉन्टेक्स्ट का प्रोवाइडर था। अब आपका यूज़र का प्रोवाइडर चाहिए तो एक काम करो, एक और प्रोवाइडर हमें बनाना पड़ेगा जो होगा पोस्ट का होगा वो। तो ये क्या करेगा, प्रोवाइडर है एक, इसका है पोस्ट प्रोवाइडर, जो कि पोस्ट का डेटा पास करने के हमारे काम आएगा। ये कॉपी करा मैंने और यहाँ पर हम पोस्ट वाले को यूज़ कर लेते हैं और इसको एज ए प्रोवाइडर यहाँ से पास करवा देते हैं वैल्यू के अंदर। इसमें हम पास करते हैं, रुको बंद कर लेता हूँ इसको। क्या पास करें इसमें, ये कॉपी कर लेता हूँ वेरिएबल, यहाँ मैं कर देता हूँ स्पोर्ट की जगह मूवी कर देता हूँ और इस पोस्ट डेटा को मैं यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ। ये देखो बाकी सब आपका सेम है बी, ये केवल डेटा कौन सा चेंज होगा है पोस्ट का, जिसमें हम कर दिया मूवी। और जो आईडी है आर्टिकल की आईडी तो हम यूज ही नहीं कर रहे, मतलब मूवी और कुछ भी मैं लिख देता हूँ मैं, ये देखो तो ये हो गया। ठीक है, तो यही कंसेप्ट था पूरा यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का। और सिंपल हुक भी मैंने आपको ऑलमोस्ट बता ही दिया कि कैसे काम करते हैं। अगर ज़्यादा डीपली आपको जानना है तो मैंने ना डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है अपनी वीडियो का जो मैंने पहले बनाई है, तो आप जाके उसको एक बार देख लो। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट करके बता दो। बाकी अगर वीडियो पूरी समझ आ गई है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करो हमारा और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।